हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सबको पता है एचडीएफसी बैंक अपने पिछले कुछ समय से जो इनके कार्ड होल्डर्स हैं इनको ये मेल सेंड कर रहा है, एसएमएस सेंड कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है कि अगर आप एचडीएफसी कार्ड के द्वारा क्रिप्टो करेंसीज में डील करते हैं तो हो सकता है जो आपका कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाए, वो बंद कर दिया जाए, चाहे वो डेबिट कार्ड होल्डर्स हों या क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हों। अब सेम यही चीज़ जो एसबीआई है ये भी अपने कार्ड होल्डर्स को ये मेल फॉरवर्ड कर रही है, मेल सेंड कर रही है और वार्न कर रही है कस्टमर्स को कि आप डील ना करें क्रिप्टो करेंसीज में। तो चलिए जान लेते हैं कि ये जो बैंक्स हैं वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तो ये वीडियो ओवरऑल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसे एंड तक बिल्कुल देखिए। तो चलिए जान लेते हैं कि ये ब्लूमबर्ग का जो ये रिपोर्ट है इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो एचडीएफसी बैंक है और एचडीएफसी कार्ड होल्डर्स हैं इन दोनों को ये बैंक एक रिस्ट्रिक्शन के नाम पे एक डील सेंड कर रही है, एक कह रही मना कर रही है डील करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज में। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बैन है क्रिप्टो करेंसीज पे हटा रखा है। तो इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए साथ में एक और रिपोर्ट सामने आ रही है जो एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में जारी की है, और ये क्या है देखिए, इस जो इनका रिपोर्ट है इसके हिसाब से साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए इंडियाज एचडीएफसी बैंक कॉल्स बिटकॉइन अ फैड एज अ एक्सचेंज। देखिए फैड क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, जो एचडीएफसी बैंक है उनका ये कहना है कि जो बिटकॉइन है वो फैड है। फैड का मतलब ये होता है कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ कुछ समय के लिए है, यानी बिटकॉइन में इंटरेस्ट लोगों का सिर्फ कुछ समय के लिए रहने वाला है। बिटकॉइन यानी कुछ समय के लिए रहने वाला है, ये फॉर एवर के लिए नहीं रहना होगा। तो देखिए एक कॉइन डेस्क का रिपोर्ट है, मैं थोड़ा सा आपको नीचे चलता हूँ और यहाँ पे जो इनका आर्टिकल का टाइटल है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसी क्या चीज है। तो देखिए जब कोर्ट ने इसे बैन लगाया था और आरबीआई ने इस बैन को अपलिफ्ट कर दिया है, फिर भी हमें इतने दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो देखिए साफ साफ इसके बदले में यहाँ पे इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन देखिए बिटकॉइन प्राइसेस एंड गूगल सर्चेस इंडिकेट दैट इट इज परहैप्स मोर ऑफ अ फैड। मतलब देखिए बिटकॉइन जब नीचे जाता है या जब ऊपर जाता है तब लोग ज्यादा इसके बारे में गूगल पे सर्च कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे बहाने इन्होंने बताए हैं। और जो टाइटल इन्होंने रखा है क्रिप्टो करेंसीज फैड और फॉर एवर, मतलब साफ साफ इस आर्टिकल का मतलब है कि जो क्रिप्टो करेंसी है क्या वो कुछ समय के लिए रहने वाली है या हमेशा के लिए रहने वाली है। तो चलिए इस जो क्वेश्चन है इसका जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बहुत सारे जितने भी आपको वेबसाइट्स दिख जाएंगे, मैगजीन्स दिख जाएंगे, इन्होंने इस आर्टिकल को कवर किया है और जो मिंट है इन्होंने भी इसे कवर किया है और साफ साफ इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिए। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि इन सब में क्या लिखा हुआ है। देखिए क्रिप्टो करेंसी फैड और फॉर एवर ये टाइटल है उनका, और सामने सामने देखिए साफ साफ इनका कहना है कि हो सकता है कि ये फैड हो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज सामने आती है कि इस आर्टिकल में उन्होंने साफ साफ ये साबित किया है और लिखा है कि मैटर ऑफ टाइम बिफोर इंडियाज हैव लीगल एक्सेस टू क्रिप्टो। मतलब एचडीएफसी का कहीं ना कहीं यह मानना है कि बस कुछ दिनों का या कुछ महीनों का वक्त है या कुछ सालों का वक्त है जब इंडिया में भी जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन है ये लीगली रेगुलेट होगा, और बहुत ज़्यादा अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी से जुड़ेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ऑब्वियसली एक बूम देखने को हमें क्रिप्टो में दोबारा मिलेगा। लेकिन बात आती है कि एक तरफ जो एचडीएफसी बैंक है अपने कार्ड होल्डर्स को ऐसे मेल सेंड करता है कि नहीं आप डील नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ, क्रिप्टो करेंसीज में डील अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपके कार्ड्स ब्लॉक कर दिए जाए। वहीं पे उनका जो रिसेंट आप देख सकते हैं जो आर्टिकल आया है, आप देखें यहाँ पे सीएनबीसी ने भी इसे कवर किया है। यहाँ पे भी लिखा है लीगल एक्सेस टू क्रिप्टो करेंसी ओनली अ मैटर ऑफ टाइम फॉर इंडियंस। मतलब भारतीय लोगों के लिए बहुत जल्द ये मैटर ऑफ टाइम है जबकि उन्हें ये लीगल एक्सेस मिल जाएगा क्रिप्टो करेंसीज में। और ये रिपोर्ट है एचडीएफसी की। अब बात आता है कि ये दो चीजें जो सामने आ रही हैं, ऐसे में जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या हम क्रिप्टो करेंसीज से दूरी बना के रखें या क्रिप्टो करेंसीज के साथ चलें, हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। तो देखें मैं आपको सिंपली चीजें बताता हूं कि क्या है। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें लिखी हैं, वही फेड और फॉर एवर है और पोटेंशियल एसेट्स हैं। देखिए हमें ये मानना होगा कहीं ना कहीं कि जो बिटकॉइन है उसने पिछले 10 सालों में एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों से ये मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 5 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले भी यही न्यूज मार्केट में आ रही थी कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन बेकार है। बट आप समझ सकते हैं कि अभी तक जब है तो अगले आने वाले टाइम में भी, फ्यूचर में भी बिटकॉइन रहने वाला है। लेकिन अब इसका जो पुख्ता सबूत है वो क्या है, तो ये आर्टिकल जो अब आप देख पा रहे होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके सारे डाउट्स को
क्लियर कर देगा। वो क्या है, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी हमें पता है कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, एज वेल एज वो बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो इनका क्रिप्टो करेंसी को लेके क्या जानना है, क्या मानना है और ये क्या समझते हैं। तो देखिए इन्होंने साफ एक वेबिनार हो रहा था, उसमें बिटकॉइन को लेके ओपनली बात की है, पूरी अच्छे से बात की। उन्होंने क्या बोला है देखिए, आफ्टर रनिंग, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे और इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। देखिए साफ साफ सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो रेजिस्ट कर रही है बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो क्रिप्टो करेंसी को एक इंटीग्रल पार्ट समझती हैं फ्यूचर का। मतलब वो समझती हैं फ्यूचर में ये काफी अच्छा ऑप्शन साबित होने वाला है और हमें इसमें ऑब्वियसली डील करना चाहिए, क्रिप्टो के साथ, बिटकॉइन के साथ कोऑपरेट होना चाहिए। वहीं पे ये साफ लिखते हैं कि इंडिया भले ही अभी रेजिस्ट कर रही हो इसमें, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी इज अनस्टॉपेबल। आप देख पा रहे हाईलाइटेड वर्ड, उन्होंने साफ साफ उनका मानना है कि बिटकॉइन जो है और क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक अनस्टॉपेबल है, इसे रोका नहीं जा सकता है। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ जो खबर हमें देखने को मिल रही है कि हो सकता है जो बिटकॉइन है वो फ्यूचर हो जाए, बहुत जल्दी लीगलाइज हो जाए इंडिया में। वहीं दूसरी तरफ जो SBI होल्डर्स और HDFC होल्डर्स उन्हें ऐसे मेल आते हैं कि आप जो क्रिप्टो से है इनसे दूर रहिए वरना आपके जो कार्ड्स हैं वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, और ऐसी चीजें सामने आती हैं। लेकिन देखिए ये सिर्फ एक मैटर ऑफ टाइम है, ये एक बबल है, मतलब कुछ समय के लिए है। ऐसी चीजें जो हैं आपको देखने को सिर्फ कुछ समय के लिए मिलेंगी, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि जो प्रॉपर नियम है, कानून है, लीगलाइज हो जाए क्रिप्टो करेंसी इंडिया में। और ऐसा खुद सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि बिटकॉइन जब अनस्टॉपेबल है तो आगे इन फ्यूचर इंडियन गवर्नमेंट को भी ये मानना ही पड़ेगा और बिटकॉइन में रेगुलेट करना ही पड़ेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जो इतनी दिक्कतों का सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है? देखिए बैंक इसका साफ साफ जो इल्जाम है वो कहीं ना कहीं RBI पे लगा रही है। अगर मैं थोड़ा नीचे लेके चलूँ तो ये कहीं ना कहीं बता रही है कि ऐसा उन्हें करने के लिए RBI प्रोत्साहित कर रही है, और RBI कह रही है कहीं ना कहीं कि आप इससे थोड़ा सा मतलब जो है उससे दूरी बना के रखें। और हो सकता है इस आर्टिकल में साफ यही लिखा हुआ है, लेकिन देखिए मैटर ऑफ टाइम है जब RBI को भी इसे एक्सेप्ट करना होगा। अभी भले ही RBI थोड़ा हिचकिचा रही है, लेकिन जब देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इसे मान रहे हैं कि अब ये अनस्टॉपेबल है, तो बहुत जल्द चीजें एक्सेप्ट करनी होंगी भारत को और यहाँ भी लीगलाइज हो जाएगा। अब बात आती है कि जो RBI है वो इतना क्यों इसे मतलब नहीं चाह रही है क्रिप्टो को। देखिए इसका सीधा सीधा मुझे एक ही जो ऑप्शन है, एक ही रीजन मुझे दिखाई देता है, वो ये है। देखिए अगर बैंक जो है, जितनी भी बैंक्स हैं वो अगर क्रिप्टो के साथ काम करेंगे, अगर क्रिप्टो लीगलाइज हो जाती है तो जितने भी लोग हैं उनका जो ज्यादा फंड है वो बैंकों में ना रह के क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे आ जाएगा, जिससे बैंकों को बहुत ज्यादा घाटा का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या कुछ बैंक्स हो जो बंद भी हो जाएं। अब हम सबको पता है सारे बैंक को जो रेगुलेट करती है वो करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। अगर सारे बैंक्स बंद हो जाते हैं, RBI का जो एग्जिस्टेंस है उस पर भी कहीं ना कहीं एक हद तक खतरा आ सकता है। तो शायद ये एक वजह हो सकती है कि जो RBI है वो थोड़ा क्रिप्टो से दूरी बना रहा है। लेकिन देखिए जैसे पूरा देश इसे एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ तक कि भारत के अंदर लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट वो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी जो आपको बिटकॉइन है वो फ्यूचर का पार्ट दिखेगा और हो सकता है कि इंडिया में बहुत जल्दी ये लीगलाइज भी हो जाए। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसीज में तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना किसी घबराहट के इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर थोड़ी आपको इशू आ रही है डिपॉजिट को लेके तो आप बहरहाल इसमें जा सकते हैं, आप P2P का तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए फिलहाल तब तक के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप घबराइएगा नहीं, आराम से इसमें ट्रेडिंग कीजिए और बहुत जल्दी हो सकता है कि ये लीगलाइज हो जाए इंडिया में। भले ये वीडियो आपको थोड़ी लंबी बन गई है लेकिन कोई बात नहीं, आपको प्रॉपर डिटेल देना बहुत ज़रूरी हो गया था। देखिए ICICI बैंक, पेटीएम बैंक, इन्होंने अपने पाँव ऑलरेडी खींच लिए हैं। अब HDFC और SBI भी परेशानी क्रिएट कर रही है, लेकिन ये मैटर ऑफ टाइम है और खुद HDFC का भी यही मानना है, जो उनका रिसेंट आपको जो रिपोर्ट आई है। तो आपको क्या करना है, बिना किसी घबराहट के अभी सिर्फ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे ही कोई और डेवलपमेंट आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बहरहाल आपको ये जो इन्फॉर्मेशन थी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी मार्केट में, लोग समझ नहीं पा रहे थे